नमस्ते। मेरा नाम अतुल कुमार अमन है और मैं हूं फाउंडर IQ फंड का। आज बेसिकली हम लोग एक डेमो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये है मेरे इंस्टीट्यूट के लिए ही, बट ये यूट्यूब पे भी जाएगी, तो चलिए देखते हैं क्या क्या। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जैसे इंग्लिश पैडागोजी वगैरह इसकी अगर DSSS अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इन टीचिंग फील्ड, तो ये आपको हेल्प करेगी। आने वाले वीडियोस में ये बेसिकली एक स्ट्रैटेजी वीडियो है टू क्रैक सीटेट। क्यों स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है हमें? किसी भी चीज को क्रैक करने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए हमें योजना की तो जरूरत पड़ती ही है ना। हमें सुझाव चाहिए, एडवाइसेस चाहिए, क्योंकि आप यकीन ही नहीं करोगे, सीटेट इतना इजी एग्जाम होने के बावजूद भी अगर 100 टोटल स्टूडेंट्स है तो उसमें से 84 फेल हो रहे हैं। दे आर नॉट इवन मतलब क्लोज टू 90 मार्क्स। 90 में इसलिए बोल रहा हूं, हम लोग जनरल पर्सपेक्टिव को लेकर के ही चलेंगे, क्योंकि अभी BPSC वाला तो आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा। अभी 82 वालों का काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं, वो पता नहीं क्या करके पेपर बनाते हैं। कैसे रूल्स रेगुलेशंस लगा रखे हैं, आई डोंट नो। चलिए उस पर बात नहीं करेंगे। हमें हमारा टारगेट बस ये है और हमें ये फोकस करना है ना। अगर हम ये करके मानेंगे, हम इसे उतनी अच्छे से फोकस करके रखेंगे तो यकीन मानिए आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होगी, है ना। 90 इज एटलीस्ट दैट यू नीड टू गेट। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं कि आखिर इतने लोग फेल क्यों कर रहे हैं। कुछ तो लॉजिक होगा ना। चलिए, व्हाई डिड यू फेल सीटेट? आपने फेल क्यों किया? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मैं उसमें से एक रीजन मान करके चलता हूँ कि यू लैक डिसिप्लिन, है ना। आपको बहुत सारे काम हो सकते हैं। जो भी इंसान टीचिंग को, आई थिंक इस देश में मैं ये कहूँ तो क्या ही बोलते हैं उसको, मतलब बैकअप प्लान लेकर के चलते हैं। टीचिंग इज नॉट अ बैकअप प्लान। मैं पहले ही क्लियर कर दूं इसको। टीचिंग अपने आप में, टीचिंग इज द ओनली प्रोफेशन दैट टीचेस ऑल द प्रोफेशंस। हम लोग क्रिएटर्स हैं, है ना। तो चलिए इस पर बात करते हैं, बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो वीडियो। व्हाई डिड यू फेल सीटेट? बेसिकली ये एक जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में आनी तो चाहिए, बट अगर नहीं आई है ना, तो आपको एनालाइज जरूर करनी चाहिए कि आपने फेल क्यों किया। क्योंकि ये आपका फेलियर है तो आप नीचे, और हाँ हम लोग ब्लेम भी करते हैं, ये हो गया था इसीलिए नहीं हो पाया, वो कर लेते तो हो जाता। इसमें से 2-3 चीजें मुझे फैक्टर लगती हैं कि जिसकी वजह से पेपर रुक जाता है आपका, अगर आप इसके एस्पायरेंट हैं तो। बाकी आगे स्लाइड्स पे डिस्कस करते हैं। चलिए लेट्स एनालाइज। अब ये बहुत बड़ा मतलब नंबर है कह लो, तो जो मैंने अभी आपको बताया कि अप्रोक्स 84% ऑफ स्टूडेंट्स एवरी ईयर उनका नहीं हो पाता है, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, दे आर नॉट, वो मैनेज नहीं कर पाते हैं 90 प्लस को स्कोर करना या 90 भी इवन मैक्सिमम स्कोर करना, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज एग्जाम। अगर आप 150 ऑफ 150 भी ले आते हो तो इससे कोई ये नहीं होता। हाँ, लेकिन आपका टैलेंट जरूर डिसाइड हो जाता है कि आपने मेहनत करी थी, दैट यू स्कोर्ड 150 आउट ऑफ 150। तो ये आपके अंदर के एंथुजियाज्म को थोड़ा बूस्ट करता है ना। चलिए, बाकी आप 90 भी लाते हो तो भी आप एलिजिबल होते जाते हो इंडिया में किसी भी एग्जाम को फिल करने के लिए, टीचिंग एग्जाम्स बेसिकली। अभी तो वो क्या बोलते हैं, परमानेंट भी कर दिया उन्होंने कोर्ट्स ने। चलिए, की टेक अवेज इसका क्या है? मैं इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं डालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि फिर स्लाइड भर जाते हैं, फिर दिक्कत आती है ना। इन्फॉर्मेशन आप भी अगर 1-2 बार दे चुके हो, एग्जाम 3 बार दे चुके हो, तो अगर आपका नहीं निकल रहा है तो आप हमारी इन चीजों को फॉलो कर सकते हो ऑन विल डेफिनेटली क्रैक इट दिस टाइम। हमारे पास थोड़ा सा बहुत कम टाइम है, तो सॉरी थोड़ा सा बहुत कम बोल रहा हूँ ना। इट्स लाइक बूम इन माई माइंड। थोड़ा एक्साइटेड हूँ अपने पहले यूट्यूब सेशन के लिए। चलिए, लैक ऑफ प्रॉपर प्रेपरेशन। लैक ऑफ प्रॉपर प्रिपरेशन क्या होता है? मैं इसको नहीं मानता, मैं मानता हूँ लैक ऑफ डिसिप्लिन होती है। अगर आप पे डिसिप्लिन है, अगर आप 4 घंटे पर डे नहीं पढ़ सकते और आप यूट्यूब पे सर्च करते हो कि 30 दिन पढ़ के कैसे पास करें, 15 दिन पढ़ के कैसे पास करें, तो ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 15 दिन में नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। ये पेपर इतना ईजी है कि अगर आपने इसके पैटर्न को समझ लिया ना, पैटर्न नहीं समझ रहे, थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर नहीं बनाइएगा, क्योंकि हम हिंदी इंग्लिश दोनों में ही कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझा पाए, है ना। थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा। लैक ऑफ डिसिप्लिन, ये इसलिए बोल रहा हूं लैक ऑफ डिसिप्लिन है क्योंकि आपको ना पता है कि आपको 4 घंटे पर डे पढ़ने से आपका ये पेपर क्रैक हो जाएगा, ये इतना ईजी है, लेकिन आप नहीं पढ़ते। आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो। आप यूट्यूब पे जाओगे तो पढ़ने के लिए, लेकिन आप वीडियो देखने लगते हो। आज के टाइम पे यही तो हम लोग कर रहे हैं, है ना। रील्स इतने सारे आ गए हैं कि आप
स्क्रॉल करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, उसका कोई एंड ही नहीं है ना। उसके बीच में ये सारे इतने सारे क्रिएटर्स हैं, तो किसकी देख लें किसकी ना देखें। तो आपको जो भी पसंद आता है आप देखिए, बट एजुकेटेड रिलेटेड वीडियोस के लिए आप थोड़ा सा कंसर्न रहिए। मैं एक ट्रिक फॉलो करता हूँ, आई मीन जब मुझे देखनी होती है या एक टाइम में मैं देखा करता था, तो मैं एक अच्छा मतलब फ़ोन या फिर मेरे पास टैबलेट हुआ करता है, तो टैबलेट में किसी भी तरह का कोई भी चीज़ नहीं था, बस गूगल आईडी लॉगिन थी, उससे निकाल करके आप वीडियोस को डाउनलोड कर लो, है ना। और उसके बाद सारी चीजें एक रूम में बंद कर जाओ, नो वाईफाई नथिंग, आपको उसी वीडियो से पढ़ना है। आप प्रॉपर डेडिकेटेडली टाइम देना स्टार्ट करोगे ना, निकल जाएगा पेपर, बहुत आसान है। मैं सही बता रहा हूँ, मैं खुद आपको एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ कि बहुत आसान पेपर आता है ना। पुअर टाइम मैनेजमेंट, दैट आई अग्री, पुअर टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल सही, क्योंकि 150 मिनट है सर, 150 मिनट आपको अपने दिमाग को फोकस करके रखना है। सर इसलिए बोल रहा हूँ या मैम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप भी तो टीचर ही बनोगे ना, तो अच्छा ओके चलता है। चलिए, अब 150 मिनट तक अगर आपका माइंड फोकस नहीं रहा तो ये कैसे होगा। आप बैठ करके प्रेपरेशन करोगे, प्रॉपर बैठ करके टाइम सेटिंग करके अगर टेस्ट लगाओगे तो आपके दिमाग में ये मेमोरी बननी स्टार्ट, जैसे मसल मेमोरी होते हैं ना। आप इस हाथ से कोई काम रोज करते हो, ठीक है, अगर आप एक दिन भूल भी गए ना तो भी ये हाथ खुद ही कर देगा एक दिन, है ना, उस दिन मैनेज कर लेता है। तो उसी तरह की मेमोरी होती है, आप लोगों को इसे ट्रेन करना पड़ेगा, है ना, डिरेल नहीं ट्रेन करना पड़ेगा। तो तीसरा है इनएडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग। अगर आप एक दो बार या तीन बार चार बार सीटेट दे चुके हो तो आई डोंट थिंक कि आपने सिलेबस नहीं देखा है। क्या नहीं देखा है क्या? अगर नहीं देखा है तो अभी मत देखने जाओ, बताऊंगा कहाँ से देखना है, क्या करना है, सारी चीजें बताऊंगा। वीक पेडागोजिकल नॉलेज, बिल्कुल सही। अगर आपका पेडागोजी का नॉलेज अच्छा है तो आपका सीटेट रुक ही नहीं सकता, है ना। पेपर 1 में भी 90 मार्क्स के अप्रोक्स तो पेडागोजी आ जाते हैं, सेम थोड़ा सा लेस आता है बट पेपर 2 में भी सेम ही रहता है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए आप एक चीज समझो कि बहुत ज्यादा कोई 30 मार्क खाने वाला चीज नहीं है ये, है ना, बट फिर भी क्यों फेल कर रहे हैं आई डोंट नो, है ना। चलिए, ओवरलुकिंग वीक एरियाज। अब आप टेस्ट नहीं लगाते होगे तो आपको वीक एरियाज के बारे में पता कैसे चलेगा कि आप कहाँ फोकस नहीं कर पा रहे हो, क्या कर रहे हो। टेस्ट लगाने से यही तो होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये बिल्ली, सॉरी कैट, बिल्ली मासी है हमारी, है ना। एक्चुअली बात क्या है, इनको लगाने का पर्पज यही है स्लाइड पे, कि आपने कभी अपने घर में बिल्ली को देखा है कितना फोकस रहती हो। मतलब कुछ दिन पहले मैं अपने दीदी के घर गया था, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि एक बिल्ली आती है उनके किचन में, एकदम फोकस रहती है टू गेट द रैट। तो उसी टाइम पे ना मेरा दिमाग में एक चीज गूंजी कि अगर इंसान फोकस रहे, इतना लेजर सा फोकस हो जाए उसका कि उसका गोल ही उसे दिखे कि बस यही तो चाहिए जीवन में, सर क्या कुछ मुमकिन नहीं है, एकदम कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं, और इस बार तो करेंगे ही। जस्ट 120 डेज लेफ्ट टू सीटेड, बिल्कुल सही, अप्रॉक्स 120 दिन ही बची है, तो थोड़ा सा जाग चाहिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत ज़्यादा वास्ट एग्जाम नहीं है, अगर आप इसे 3-4 घंटे पर डे भी देंगे तो इजीली निकल जाएगा, है ना। चलिए, हाँ आपका टेक एक होना चाहिए कि आप उन 16% में आ रहे हो। मोटा मोटी हमने, अब ये मत बोलिएगा कि पॉइंट वगैरह, हमने एक मोटा मोटी किया हुआ है ना, अप्रॉक्स लेकर के चला हुआ है हमने। तो 16% में आते हो या 84% में, है ना। डेसिमल्स में चीज़ें कंफ्यूजिंग हो जाती है, बट डेसिमल मैटर्स टू, इसे नहीं भूलिएगा। तो अगर आप 16% में आना चाहते हैं तो फिर वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। और अगर 84% में रहना चाहते हैं तो सर आप क्राउड बनेंगे और कुछ नहीं बनेंगे। क्राउड मत बनिए, है ना, अपनी रास्ता खुद इख्तियार करिए। चलिए, क्लियर योर टेक, अपना टेक हमेशा क्लियर करिए कि हाँ मुझे इस चीज में रहना है, हाँ मुझे इस चीज को चाहिए। हाँ चलिए आगे चलते हैं। स्ट्रैटेजी, महाभारत से लेकर के किसी भी जगह जाने तक आपको एक स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है ना। अगर आपने महाभारत देखी हो या आपने सुनी हो या कहानियां आपको पता हो, तो एक अकेला कृष्ण थे जिन्होंने पूरा महाभारत करवाया और सबको मरवाए, किसी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। बड़े से बड़े महारथी हर एक चीज को, आज के डेट में कोच भी वही करते हैं, है ना। वो आपको बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कौन सा क्वेश्चन तुम्हारा दुश्मन है, वो हार्ड है कि नहीं, किसको कैसे टैकल करना है। दिस इज द वर्क ऑफ अ कोच, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना चाहिए ही चाहिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, अपने घर में कुछ करने के लिए, अपना जीवन बदलने के लिए आपको एक योजना चाहिए ही चाहिए। पहले स्ट्रैटेजी, और ये फॉलोड होता है एक वर्ड के साथ, एंड दैट इज एग्जीक्यूशन।
एग्जीक्यूशन। अगर आपके जीवन में स्ट्रैटेजी है और आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो तो ये वर्क नहीं करेगी। आपको एग्जीक्यूशन चाहिए ही चाहिए, है ना। चलिए, वो कहते हैं ना, एक्सपीरियंसेस हैज द फुट स्टेप्स बट ओनली थिंकिंग हैज नथिंग। आप बस सोचते रहोगे तो आपका कुछ नहीं होगा। आप अगर चलना भी शुरू करोगे ना तो आपके फुट स्टेप्स तो बनते हैं ना, थोड़े बहुत भी। चलिए चलिए, ये जो है जस्ट 4 आवर्स अ डे, ये पहली स्ट्रैटेजी है आपकी, है ना। 4 घंटे में आपको क्या क्या करना है वो आगे डिसाइड करेंगे, बट 4 घंटे तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एकदम। और अगर आप 4 घंटे नहीं देते हो ना अभी से, तो आप 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले आप यही सर्च करोगे हाउ टू क्रैक सीटेट इन 30 डेज, हाउ टू क्रैक सीटेट इन 15 डेज, और उससे कुछ नहीं होना, है ना। 3 इडियट याद है? याद ही होगा, आपने देखी है तो। उसमें कहते हैं ना, एक्सेलेंस के पीछे भागो बच्चा, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आई। सॉरी, थोड़ा जोक टाइम भी होना चाहिए था। चलिए आगे चलते हैं। 4 आवर्स अ डे, इसको 2 तरह से हम लोग हैंडल कर सकते हैं। 2 तरह से कैसे कर सकते हैं? थ्रू द क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चंस के थ्रू अगर आप जाना चाहें, आप जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर क्वेश्चंस के थ्रू जाना चाहें तो भी आप जा सकते हैं, और विद द कॉन्सेप्ट। आई वुड सजेस्ट कि आप कॉन्सेप्ट के साथ जाएं। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ जाते हैं ना तो आपका दोनों चीज में कोऑर्डिनेशन अच्छा बनता है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया हो। अब बात करते हैं व्हाट टू डू। अगर 4 घंटे जो हमें मिलेंगे, हमें करना क्या है उसका, है ना। अगर ये चीज हमें पहले नहीं पता चलेगी तो फिर दिक्कत तो आएगी ही आएगी। चलिए, हमारे चैनल पे जो वीडियोस आने वाले हैं, ये हमारा बेसिकली फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद से हाँ, एक और चीज, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कहाँ से शुरू चाहिए, सीडीपी से करना है, इंग्लिश से करना है, कहीं से भी करना है, जो मेजोरिटी होगी विल हिट दैट। चलिए, अगर आप ये वीडियो देख भी रहे हैं तो आपको लैग बिहाइंड कर रहे होंगे अपने सीटेट के प्रिपरेशन में, इसलिए आप यहाँ पे हैं। तो एकदम टेंशन मत लीजिए, आपकी हेल्प की जाएगी पूरी तरह से। आई मीन जितना हमसे बन पड़ेगा आपके लिए। पीवाईक्यूज को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। पहले आप हमारे कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, ठीक है। या आप एक और काम कर सकते हैं, आप पहले पीवाईक्यूज पे हैंडल करेंगे। पीवाईक्यूज को हैंडल करने का सबसे अच्छा रीजन क्या होता है कि जब आप पीवाईक्यूज को बना रहे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बना रहे होंगे, तो आपको एक आइडिया ऑफ क्लैरिटी मिल जाता है कि हाँ भाई, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इस सेक्टर से तो बहुत कम क्वेश्चन आए। आपको 150 में 150 नहीं लाने, है ना। ऐसे हम लोग टारगेट अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में 110 का देते हैं ताकि बच्चे में थोड़ा सा एंथुसियाज्म बना रहे। नहीं तो 130 प्लस 145 प्लस कुछ नहीं मिलता सर, उतना करने की जरूरत नहीं है। उससे बेटर है कि आप अपने एग्जाम की तैयारी करो और अपना जो आपका अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स होगा आप उसकी तैयारी करो, दैट विल बी गुड फॉर यू। चलिए, तीसरा है सीडीपी। अगर आपने इस वर्ड को कनकर कर लिया ना, ये जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, आपने अगर इस सेक्टर में अच्छा अपना पकड़ बनाया ना, सर आपका पेपर नहीं रुकेगा, है ना। आपका सीडीपी जो पहला पेपर आता है, आप उसमें अगर 28 अप्रोक्सीमेट 28 टारगेट देखे हैं, 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कभी नहीं बन पाए या कुछ भी हो जाए, 28 आपके आ जाएंगे, है ना। और रिपीट तो क्वेश्चन होते ही होते हैं, है ना। टॉपिक्स लिमिटेड है ना सर, कांस्टेंट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, भूल गया मैं। टॉपिक ना लिमिटेड है, मतलब सेट है, वो हट ही नहीं सकते। तो फिर क्वेश्चंस कहाँ से बनाए जाएंगे? यहीं से। चलिए, हाँ, लैंग्वेज में बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, वो या तो गलती कर देते हैं लैंग्वेज चूज करने में, फिर उन्हें दिक्कत आ जाती है। उसके पेडागोजी में हम लोग बात करेंगे। अब लैंग्वेज का पेडागोजी जैसे इंग्लिश पेडागोजी है, उसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो नॉम चॉम्स्की सर हैं, और भी बहुत सारे हैं, है ना। उन सब पे बात करेंगे। जब वो सारी चीजें आपकी क्लियर होगी ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि आप एग्जाम में कितने अच्छे से क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, है ना। आप समझ रहे हो मेरी बात? उसी में से आगे बढ़ते हैं। क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, बिल्कुल सही। सीटेट ना कॉन्सेप्ट का ही गेम है ना। सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं रखनी चाहिए, कॉन्सेप्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रखनी चाहिए। आई मीन थोड़ा सा जोक्स अपार्ट। चलिए, क्लीन योर कॉन्सेप्ट्स, क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, है ना, तो आपको क्वेश्चंस को लगाने में दिक्कत नहीं आएगी उतनी, है ना। सॉरी, आएगी बोल दिया मैंने। अब देखिए, अब इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मॉक लगा लो। नहीं, मॉक नहीं लगानी है हमने, मॉक को छूना भी नहीं है। सीटेट आज से नहीं हो रहा, बहुत टाइम से हो रहा है। आपको सारे क्वेश्चंस निकालने, बहुत पुराने नहीं निकाल लीजिएगा, 5 से 10 साल के निकालने। और
उन सबको निकाल करके आपको सॉल्व करना है बैठ करके, प्रॉपर पेशेंटली सॉल्व करना है। जैसे ही 10 क्वेश्चन सॉल्व ओ बहुत हो गया, ऐसे ऐसे करने लगता है, दिमाग भी करने, मेरा भी करता था एक टाइम पे। तो आपको धीरे धीरे उसमें फोकस बनाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है ना, मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी ना सर, ऐसे कैसे होगा। तीसरा है PYQs, अगेन PYQs। आप पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे या पहले PYQs लगाइए, फिर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़िए, या कॉन्सेप्ट पढ़ करके पहले PYQs लगाइए। डायरेक्ट यूट्यूब पे वीडियोस देखने से काम कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, नहीं होगा सर, दिक्कत आएगी, इसलिए आपकी पेपर रुक जाती है। आप 4 घंटे प्रॉपर इसको दे करके तो देखिए। अगर आपका पेपर नहीं निकला ना तो आप मुझे बोलना, गारंटीड है सर पेपर निकलेगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप करिए, बिल्कुल निकलेगा। रिपीट, इतनी सारी चीजें करने के बाद आपको फिर से रिपीट करनी है, वही चीज रिपीट करना है, अलग अलग चीज नहीं करनी है। ये हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के लिए है। ऐसे तो हम लोग बहुत सारी चीजों में डील करते हैं, जैसे 6 to 10th है, 12th है, बट आज हम लोग सीटेट के बारे में बात करेंगे। कोर्स ऑफर्ड जो है हमारे कोर्सेज में हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पे आ गई है और चल भी रही है ना। इसके प्राइसेस मेंटेन, अच्छा कोई बात नहीं, प्राइस बाद में डिस्कस कर लेंगे। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के कोर्सेज हैं। हम लोग 120 दिन में कोशिश करेंगे, अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं हमें, कोशिश करेंगे कि आपकी पूरी पेपर खत्म हो जाए, मतलब आप 110 प्लस स्कोर करो। 150 का टारगेट नहीं लेकर के चलेंगे, आपके लिए भी बल्कि हो जाएगा, है ना। तो 90 to 110 के बीच में आपका मार्क्स थिरकेगा, 100% गारंटीड है, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने। और प्रिपेयर तो हम कराएंगे ही आपको, और तो किसी चीज की टेंशन आपने लेनी नहीं है। ज्वाइन करने के लिए आपको बस हमारे नंबर पे कॉल करना है, यहाँ पे दिख नहीं रहा, स्लाइड्स में दिख जाएंगे, मैं लिख देता हूं ऐसे, ये हमारा नंबर है। अगर आपको किसी तरह का गाइडेंस भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 110% गाइडेंस मिलेंगी, है ना। और आपको हमें ज्वाइन क्यों करना चाहिए, है ना। हमारा एड्रेस आपको नहीं पता, बट देवघर में हमारा कोचिंग है, चुल्हिया बेसिकली एक गांव है, वहीं पे हमारा कोचिंग है। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो बेझिझक, क्योंकि कोचिंग आपको ज्वाइन करने का सबसे पहला और आखिरी तरीका मैं एक ही चीज बोलता हूँ, अगर आप डिसिप्लिन लैक कर रहे हो, तो अगर आपको डिसिप्लिन है, आप एक जगह बैठ करके 4-5 घंटे 8 घंटे पढ़ सकते हो, तो फिर आपको कोचिंग ज्वाइन करने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है ना। लेकिन आप लैक डिसिप्लिन करते हो, आप कॉम्पिटिटिव माहौल में पढ़ना चाहते हो, आपको लगना चाहिए कि आपका सामने वाला जो कॉम्पीट कर रहा है वो आपसे कितना आगे जानता है। अगर इन सारी चीजों को आप कॉम्प्रीहेंड कर करके देखोगे, तो आपको हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग आपकी तैयारी ही नहीं, आपका जितना भी प्रॉब्लम होता है वो सारे चीज को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इसे मैं अगले स्लाइड में बढ़ा दूंगा। लेट्स स्टार्ट द लेसन। अब थोड़ी सी पढ़ाई हो जाए, है ना। चलिए, एक टॉपिक है, एक स्लाइड लगाई है मैंने, बाकी आने वाले कल से हम लोग फिर से वीडियो स्टार्ट करेंगे। और एक चीज छोड़िए, आगे बताऊंगा। लर्निंग डिसेबिलिटीज, ये शायद सबसे छोटा टॉपिक है पूरे सीटेट का, तो इसलिए आज हमने इसे उठाया है। लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होती है, आप इस चीज को समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे। देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटीज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन दैट इम्पैक्ट स्टूडेंट्स एबिलिटी टू एक्वायर, प्रोसेस और कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन। इतना दिमाग मत लगाइए, डिसेबिलिटीज बस ये चीज होती है कि बच्चे को किसी भी तरह से पढ़ने में, लिखने में, किसी भी तरह से अगर किसी तरह की दिक्कत आ रही है, तो वो डिसेबिलिटीज में काउंट हो जाएगा, ठीक है, बस इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब फीडबैक टाइम है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप हमें फीडबैक दें। आपने अगर वीडियो देखा है तो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फीडबैक ये चाहिए कि अगर आपको किसी तरह की परेशानी हुई हो कुछ समझने में, या हमें कुछ सुधारने की जरूरत है, तो आप हमें प्लीज बताइए, आई वुड लव टू नो दैट। और एक चीज, अगर आपको किसी तरह की और चीज की जरूरत है, या कोई और चीज पे स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए, या और भी कुछ आपको लगता है कि आपको नीड है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो आपको कैसे लगी है तो आप बता ही सकते हैं। एंड हमारा नया चैनल है, तो सपोर्ट अस टू ग्रो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।